हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द NZXT H6 फ्लो। ये एक डुअल चेंबर वाला केस है, यानी मदरबोर्ड के लिए अलग सेक्शन है और PSU वगैरह के लिए अलग सेक्शन है। और इसका जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये के आसपास है। अभी दो वर्जन्स में अवेलेबल है, एक RGB के साथ, RGB फैंस के साथ, और एक बिना RGB फैंस के साथ। हमारे पास जो वर्जन है ये बिना RGB फैंस वाला है। एंड मेरे जो ओपिनियन है इस केस के बारे में, अगर मैं जल्दी से समराइज करूँ, केस की बिल्ड क्वालिटी वगैरह कमाल की है, फीचर सेट वगैरह जनरली बहुत अच्छे हैं। लेकिन लुक्स के मामले में मैं बोलूँगा आप अब खुद ही जज कर लो एक बार। तो काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो ज़्यादा देर नहीं करते, सीधा बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। एंड लेट मी टेल यू अबाउट द बिल्ड क्वालिटी। NZXT में कभी भी मुझे लगा नहीं कि बिल्ड क्वालिटी में कोई कमी रही है। उनके जो जिस तरीके वो स्टील पैनल्स यूज़ करते हैं, जिस क्वालिटी की फिनिशिंग होती है उनके लाइक केसेस की, PC केसेस की, इवन अदर स्टफ की, मतलब मदरबोर्ड्स वगैरह की भी, वो जनरली काफ़ी अच्छी रहती है। एंड यहाँ भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे जो स्टील पैनल्स यूज़ किए काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्लेक्सिबल नहीं फील होते। जो केस है वो टेक्निकली थोड़ा-सा हल्का कंपेयर टू उनके पुराने केसेस, मतलब उनके जैसे H7 वगैरह के मुकाबले या फिर लेट्स से किसी दूसरे केसेस के मुकाबले इतना ज़्यादा भारी नहीं है। बट फिर भी जो रिजिडिटी है केस में ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड एक और चीज़ जो आपको दिखती है यहाँ पे वो है इसके टूललेस मैकेनिज़्म, मतलब हर पैनल जो है ऑलमोस्ट टूललेस है। आपको बिना किसी प्रॉब्लम के आप उनको उतार सकते हैं। आपको बस एक जगह फिट करना है, स्लॉट करना है, फिर उनको बस थंब स्क्रू से टाइट करना है। अब इस केस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिज़ाइन एलिमेंट है इसका, ऑलमोस्ट लगा लो है ना, फ्री व्यू जो आपको दिखता है अपने PC केस के अंदर, बिकॉज सामने भी ग्लास है, साइड में भी ग्लास है। एंड वो जो सपोर्ट कॉलम होता था उन दोनों ग्लास के बीच में, उन दोनों ग्लास पैनल्स के बीच में, वो यहाँ पे नहीं है। तो उसकी वजह से आपको एक बहुत ही कहते हैं ना अनअब्स्ट्रक्टेड, यानी बहुत ही ज़्यादा पारदर्शी व्यू मिलता है अपने ना केस के इंटरनल्स का, जो दिखने में सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखता है, बहुत साफ सुथरा दिखता है। स्पेशली अगर आपकी केबल मैनेजमेंट वगैरह अच्छी हो या फिर जो आपने कॉम्पोनेंट्स लगाए हैं PC के अंदर वो अच्छी हो। एंड कॉम्पोनेंट्स से याद है, थैंक्स टू MSI जिन्होंने हमें पार्ट्स भेजे इस बिल्ड को कंप्लीट करने के लिए। उन्होंने भेजा अपना A750GF पावर सप्लाई, जो एक गोल्ड रेटेड 750 वाट पावर सप्लाई है। काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, बहुत ज़्यादा महंगी पावर सप्लाई नहीं है फॉर द क्वालिटी इट प्रोवाइड्स। एंड इसके अलावा उन्होंने भेजा अपना Z690 टॉमाहॉक मदरबोर्ड, मतलब कितना पुराना है, साल तक बहुत पहले आया था Z690, बिकॉज अभी Z790 हम लोग इतने देर से देख रहे हैं। तो Z690 बहुत ही लाइक रिलायबल चिपसेट। टॉमाहॉक आप लोगों को पता है लेजेंडरी है एक तरीके से मार्केट में। एंड इसके अलावा इन्होंने भेजा था अपना GPU, जो है RTX 4060 Ti गेमिंग एक्स ट्राई वाला मॉडल। इतना बड़ा कूलर लगाया हुआ 4060 Ti पे, मतलब इतने एफिशिएंट, मैं कहूँगा 4060 Ti काफ़ी एफिशिएंट है, फिर भी इतना ज़्यादा बड़ा कूलर। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, इतने बड़े कूलर्स का एक एडवांटेज ये होता है कि वो केस में जगह भर देता है, वॉल्यूम फिल कर देता है, एंड उसकी वजह से दिखने में PC मेरे ख्याल से ज़्यादा सुंदर दिखता है। एंड बिकॉज ये कार्ड इतना लंबा चौड़ा है, यहाँ पे एक प्रॉपर है ना सपोर्ट बेस भी आता है, जो है ना आप GPU के नीचे लगा सकते हैं। यहाँ पे जो PCI स्लॉट्स है ना, वो पूरी तरह आप निकाल सकते हैं, तो आप कोई भी किस्म का वर्टिकल GPU माउंट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सल वर्टिकल GPU माउंट यूज़ कर सकते हैं। अब ये कोई नई चीज़ नहीं है, मतलब सस्ते केसेस में भी ये फीचर आ चुका है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि बिकॉज यहाँ पे केस में थोड़ा मटेरियल क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है ना, तो जब आप फिट वगैरह करते हैं, GPU वगैरह फिट करें या फिर कोई ब्रैकेट वगैरह फिट करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। तो जैसे मैं बता रहा था, कॉम्पोनेंट्स दिखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जो सामने वाला ग्लास है उसको निकाला जा सकता है, बट उसके लिए आपको 4 स्क्रूज खोलने पड़ेंगे। ये टूललेस नहीं है जैसे बाकी पैनल्स है। इट्स फाइन, मतलब आपको वैसी केस में काफ़ी ज़्यादा जगह मिल जाती है इंस्टॉल वगैरह करने के लिए। जैसे मदरबोर्ड वगैरह जब हमने इंस्टॉल किया था, यहाँ से GPU वगैरह इंस्टॉल किया था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अब हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी की बात करें, बहुत ज़्यादा लेट्स से अप्रोचेबल केस नहीं है, बहुत ही आपको स्पेसिफिक कंपोनेंट्स चूज़ करने पड़ेंगे। उसका रीज़न ये है कि जो टॉप पे है, आप सिर्फ एक 360 मिलीमीटर रेडिएटर माउंट कर सकते हैं, एंड मेरे ख्याल से वो भी बहुत ज़्यादा टाइट है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे NZXT का Z73 यूज़ किया था, एंड बहुत ही कम आगे पीछे जगह रही थी। कोई भी ऐसा लिक्विड कूलर जहाँ पे उसका रेडिएटर का साइज थोड़ा सा नॉर्मल से बड़ा होगा ना, यहाँ पे टाइट फिट होने वाला है। अब एयर कूलर कंपैटिबिलिटी के मामले में भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 163 मिलीमीटर तक है ना ये सपोर्ट कर सकता है कूलर्स, जो बुरा नहीं है, बट अगर बहुत ज़्यादा बड़े एयर कूलर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें फिट करना, वो नहीं पॉसिबल होगा। GPU के मामले में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो 4060 Ti MSI का हमने लगाया है, इतना बड़ा कूलर है, फिर भी आराम से फिट हो गया था, काफ़ी जगह अभी भी रहती है। एंड बिकॉज वो जो फैंस है वो एक एंगल पे सेट है, तो आप टेक्निकली काफ़ी बिल्कुल ग्लास के एज तक अपने ना GPU को खींच सकते बिना किसी प्रॉब्लम के। बाकी फैन सपोर्ट के मामले में जैसे मैंने बताया, ऊपर है ना 360 मिलीमीटर का सपोर्ट है, सामने जो एंगल पे है ना फैंस है इनटेक वाले, वो भी 360 मिलीमीटर फैन सपोर्ट करते हैं, बट दे डू नॉट सपोर्ट 360 मिलीमीटर रेडिएटर्स, बिकॉज जिस एंगल पे वो सेट है वहाँ पे किसी भी टाइप का लिक्विड
कूलर इंस्टॉलेशन इज नॉट पॉसिबल। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे नीचे इन्होंने 360 मिलीमीटर फैंस वगैरह की स्पेस देने के बजाय 2 140 मिलीमीटर की स्पेस दी है, एंड वो भी बहुत ही स्पेसिफिक, एक है ना, आप लगा लीजिए कॉलम है, एक छोटा सा है ना कटआउट है जिसके अंदर आप फैंस इंस्टॉल करते हैं। NZXT के 140 मिलीमीटर फैंस हम लोग यूज़ करे थे इस बिल्ड के लिए, एंड हमने क्या नोटिस किया कि एटलीस्ट मैंने ये नोटिस किया कि जो है ना फैंस है वो बहुत ही कर्वी डिज़ाइन का है, लेकिन जो केस इतना सारा स्ट्रेट एंगल्स है, कट्स है उसमें, कि वो फैन जो है एस्थेटिकली एक लाइक विजुअल डिज़ाइन के मामले में बहुत ज़्यादा मैच नहीं करे थे। तो आपको अगर आपको फैंस यूज़ करने बहुत ही फ्लैट फैंस यूज़ करने चाहिए, वो दिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट अच्छी बात यह है कि ये फैंस की जो पोजीशन है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है फॉर द GPU परफॉर्मेंस, मतलब डायरेक्टली GPU को आपको बहुत ही फ्रेश एयर मिलने वाली है। अब जो हमारे सामने है ना एंगल पे जो फैंस है वो ऐसे ही उन्होंने एंगल पे नहीं सेट किए, उसका एडवांटेज ये है कि वो ज़्यादा अच्छी तरह केस के अंदर है ना हवा फेंक सकता है। नॉर्मली डुअल चेंबर केसेस में क्या होता है कि बिकॉज फैंस जो हवा फेंकते हैं वो पहले ग्लास से टकराती है, फिर वो ग्लास से स्लो हो जाती है हवा। जब एंगल पे आप है ना फैंस को सेट कर रहे हैं तो ज़्यादा एयर फ्लो या फिर ज़्यादा स्पीड से हवा आपके कंपोनेंट्स के पास जा रही है। उसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी है ना गर्म हवा अपने केस के बाहर निकाल रहे हैं। तो अगर जनरल रिकमेंडेशन इस केस के लिए एयर फ्लो के लिए सबसे बेस्ट वही होगा कि 3 इनटेक सामने से, 2 नीचे 140 मिलीमीटर इनटेक्स एंड एक एग्जॉस्ट आपके 360 मिलीमीटर के ऊपर, या फिर है ना एक है ना रियर पे भी आप लगा सकते हैं। बट रियर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बिकॉज उसका जो पूरा रियर सेक्शन है वो पूरी तरह मैश का बना हुआ है, तो सारी हवा अपने आप ही नेचुरली है ना बाहर चली जाएगी केस के। इस केस की एयरफ्लो टेस्टिंग हम तो नहीं कर पाए ज़्यादा, लेकिन इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, तो आप जरूर जाके चेक कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह की बात कर रहे थे। सामने हमें 3 USB पोर्ट्स मिलते हैं जो मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे 2 USB 3 पोर्ट्स है और USB Type-C पोर्ट है, और जो पावर बटन है ना बहुत ही सेटिस्फाइंग, मतलब उसको प्रेस करना ना ऐसा फील होता है कि हाँ थोड़ा आपने अच्छी क्वालिटी का केस खरीदा है, बहुत ही अच्छा फील होता है। अगर हम लोग डस्ट फिल्टर्स वगैरह की बात करें तो इस केस में है डस्ट फिल्टर्स 0। इस केस में कोई भी डस्ट फिल्टर नहीं मिलने वाला आपको, ना नीचे ना ऊपर ना साइड में, कहीं भी नहीं, विच इज़ प्रॉब्लमैटिक नॉट प्रॉब्लमैटिक डिपेंडिंग आपका यूज़ केस क्या है। अगर आप ऐसे पर्सन है जो है ना हर महीने एक बार अपने केस को साफ़ करने वाले हैं तो कोई इशू नहीं होने वाला, मतलब इतना फाइन है मैश की, काफ़ी हद तक डस्ट रोक लेगा। दूसरी तरफ अगर आप बहुत ही ज़्यादा डस्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं और साफ़ भी नहीं करते अपना केस, जैसे 6-6 महीने 8-8 महीने मेरी तरफ, तो मे भी आपको डस्ट ज़रूर दिखेगी। लेकिन मैं ये कहूँगा बिकॉज ये एस्थेटिक फोकस केस ज़्यादा है तो थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी बनती है। बाकी कंपोनेंट्स इंस्टॉल करने में जैसे मैंने बताया था कोई इशू नहीं हुआ। हमारा MSI का मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, GPU वगैरह सब कुछ अच्छी तरह आराम से इंस्टॉल हो गया था। एंड जो केबल मैनेजमेंट वगैरह जगह है, फॉर एग्जांपल जब हम लोग PSU वगैरह इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे मेरे ख्याल से काफ़ी ठीक ठाक जगह है, आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मे बी अगर आप कस्टम केबल्स वगैरह यूज़ करना शुरू करें, जैसे केबल एक्सटेंशंस वगैरह यूज़ करना शुरू करें, तो आपको थोड़ा सा टाइट ज़रूर फील होने वाला है, बट मोस्टली इट्स लाइक वेरी मैनेजेबल। काफ़ी ज़्यादा ना वेलक्रो स्ट्रैप्स वगैरह दिए हैं, कटआउट वगैरह दिए हैं जहाँ पे आप केबल्स अपनी बांध सकते हैं। तो ओवरऑल केबल मैनेजमेंट के मामले में काम यहाँ पे अच्छा है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी कि बाई चांस आपको कभी है ना अपना कूलर चेंज करना पड़े तो आपको अपनी पावर सप्लाई भी निकालनी पड़ेगी मदरबोर्ड को एक्सेस करने के लिए, बिकॉज मदरबोर्ड का जो CPU सॉकेट है ना वो पावर सप्लाई से कवर हो जाता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज द होल इंस्टॉलेशन प्रोसेस वॉज वेरी ईजी। अब लास्ट में बात करते हैं एस्थेटिक्स की। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, एस्थेटिक्स जो है इस केस के वो थोड़े से अच्छे बुरे कहीं भी बीच में मेरे लिए। उसका रीज़न सिंपल है, बिकॉज जब ये केस आपके राइट साइड में पड़ा है तो दिखने में अच्छा लगता है, बहुत ही स्लिम लगता है। इनफैक्ट एक नॉर्मल PC केस जैसा लगता है, डुअल चेंबर वाला केस लगता भी नहीं, बिकॉज वो जो एंगल है ना फैंस का इंटेक का वो आपको दिखता नहीं है अपने इस एंगल से। लेकिन जैसे आप इसको सामने से देखते हैं ना कुछ ऑड लगता है, ऐसा लगता है कि प्रोपोर्शंस सही नहीं बैठते, या फिर जो एंगल है वो बहुत ही एब्रप्टली आता है। तो वो एक माइंड जो है ना मेरा सेट नहीं हो पाता कि यार ये केस अच्छा दिख रहा है या बुरा दिख रहा है। एक एंगल से अच्छा दिखता है लेकिन कुछ एंगल से ना मुझे थोड़ा सा और दिखता है, बट दिस इज़ माई पर्सनल प्रेफरेंस। मैं थोड़ा सा अपने कहते हैं डिज़ाइन लैंग्वेज थोड़ा सिमेट्रिकल ज़्यादा चीज़ें प्रेफर करता हूँ। एसिमेट्रिकल मुझे चीज़ें अच्छी लगती है, बट उसमें भी थोड़ा बहुत ही स्पेसिफिक कुछ चीज़ें ये अच्छी लगती है। तो ये केस थोड़ा सा एसिमेट्रिकल आप कह सकते हैं, लेकिन जो एडवांटेजेस आपको मिलता है परफॉर्मेंस वगैरह के वो ऑब्वियसली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू एस्थेटिक्स वाला पॉइंट, मतलब विजुअल्स वाला पॉइंट वो सिर्फ मेरा पर्सनल है। तो अगर आपको पसंद है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कंक्लूजन करें इस रिव्यू का, तो ये जो केस है 10,000 रुपये में इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिल रही है। जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है, लाइक मटीरियल क्वालिटी, फीचर सेट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। जनरली NZXT प्रोडक्ट जो 10,000 रुपये का है, दिस इज़ कम्प्लीटली फाइन। आई विश प्राइस होता जैसे लेट्स से है ना 8500 रुपीज़ के आसपास, थोड़ा ज़्यादा और कंपिटेटिव होने के लिए, या फिर मे बी है ना 9000 रुपीज़ भी हो जाता, 1000 रुपये भी कम हो जाते तो और भी ज़्यादा कंपिटेटिव हो जाता। बट 10,000 रुपीज़ में भी इस केस को आप खरीदते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आप आराम से किसी भी टाइप का हाई एंड सिस्टम इससे बना सकते हैं। बट लेकिन अगर आप लिक्विड कूलिंग वगैरह कुछ ना प्लान कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कुछ एडवांस है ना लिक्विड कूलिंग वगैरह कुछ प्लान कर रहे थे, या फिर एयर कूलर्स बड़े यूज़ करना चाहते थे, या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड ड्राइव्स यूज़ करना चाहते थे इस केस में, तो पॉसिबल नहीं। मैंने हार्ड ड्राइव वाला पॉइंट भूल गया, तो हार्ड ड्राइव इस केस में मुश्किल से एक ही लगती है, तो दिस इज़ नॉट
फॉर पीपल जिनको अभी भी हार्ड ड्राइव्स पे रिलाय करना है, ये सिर्फ एसएसडी ओनली बिल्ड के लिए रिकमेंडेड है। तो विच इज़ फाइन, मतलब आजकल मदरबोर्ड्स में इजीली है ना 3-4 एसएसडीज आप लगा सकते हैं, तो ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। बट अगर आपको ज़्यादा अभी भी हार्ड ड्राइव रिलाय कर मतलब हार्ड ड्राइव पर आप रिलाय करते हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो येस, अगर बाय करना डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, तो आप ज़रूर जाके चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन इस केस के बारे में तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताना। एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर कुणाल जिन्होंने ये वीडियो बनाने में मेरी हेल्प की थी बहुत ज़्यादा। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।